एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस लेता हूँ। क्लासेस 11, 12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, उनके डाउट सॉल्व किए, उनको एजुकेट किया है और मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ लेक्चर्स कंडक्ट करे हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने ये चैप्टर के पहले के लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हुए हैं और हम अभी तक कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज। हमने 7 होमोलोगस सीरीज आपके लिए अपलोड कर दी हैं और आज हम लास्ट 8 होमोलोगस सीरीज करने वाले हैं जो कीटोन्स को बिलोंग करती हैं। तो चलिए देखते हैं होमोलोगस सीरीज कीटोन्स की कैसी होती है। करते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स की। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन इस्तेमाल होता है। कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे कोर्स के अंदर, जिसके अंदर कार्बन के 2 बॉन्ड अभी और बनने हैं। अगर आप रिकॉल करें, इससे पहले के जितने भी हमारे कौन थे फंक्शनल ग्रुप्स थे, उनके अंदर एक बॉन्ड बनता था जो कार्बन चेन के साथ अटैच्ड होता था। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड्स हैं जो अभी कार्बन चेन के साथ अटैच होने हैं। तो इस वजह से इन 2 बॉन्ड्स को जो फॉर्म होने हैं, हम इनको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या आता है, डबल बॉन्ड। तो इस बिहाफ पर अगर हम हमारा जनरल फॉर्मूला देखते हैं कीटोन का, तो मुझे इसके अंदर 2 एल्काइल ग्रुप लगाने होते हैं, R C डबल बॉन्ड O R डैश। अब ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप जो मैंने लिए हैं R एंड R डैश, ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। R के लिए मैंने लिखा CN H2N+1 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CN डैश H2N+1। अब R के लिए हम हमेशा नंबर ऑफ कार्बन कितने लेते, कैसे लेते थे, एज N। R के केस के अंदर, एल्काइल ग्रुप के अंदर हम कार्बन चेन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, N से। लेकिन R डैश के लिए हमने यहां पे क्या ले लिया है, N डैश, क्योंकि ये N और N डैश कार्बन चेन में साथ में ही आएंगे। इसका जब आप आयुपैक नेम देते हैं तो इनके आयुपैक नेम के अंदर सफिक्स ऐड होता है और वो सफिक्स कौन होता है, ओन। इस वजह से इनका आयुपैक नेम कैसे बनता है, पेरेंट नेम प्लस सफिक्स ओन। पेरेंट नेम तो हमारी कार्बन चेन हो गई, उसमें से ई टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि नाम जो है वो फंक्शनल ग्रुप का वॉवल से शुरू हो रहा है। इस वजह से हमारा जो फाइनल नेम आता है वो क्या आता है, एल्केनोन। ये हमारा होता है आयुपैक नेम कीटोन्स का। तो इनके अब नेमिंग करते हैं। अब यहां पर हम क्या लेंगे, N। N रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन जो एल्काइल R को बिलोंग करती है और N डैश रिप्रेजेंट करती है कार्बन चेन जो N डैश मतलब R डैश एल्काइल ग्रुप को बिलोंग करती है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, फिर हम उसका आयुपैक नेम देंगे और बाद में हम ड्रॉ करेंगे
उनके स्ट्रक्चर्स। अगर हम यहां पर n और n डैश क्या लेते हैं, सेम। अभी हम n और n डैश जो है वो क्या ले रहे हैं, सेम। फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑलरेडी एक कार्बन आ रहा है, तो आपको एज यूजुअल जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में करते थे, जैसे हम एल्डिहाइड्स में करते थे, तो हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, 0। तो ये भी हम 0 लेंगे। अगर हम ये दोनों वैल्यू 0 लेते हैं तो C 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 H, CO, और यहां पे आ जाएगा N 0, H 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 H। आप अगर देखेंगे इसके अंदर कुल मिला के कितने कार्बन हो गए, 1। तो एक कार्बन के हिसाब से इसका नाम क्या हो गया, मीथेनोन। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये इसका स्ट्रक्चर आता है। तो पहला हमारा हाइड्रोकार्बन कीटोन में क्या आ रहा है, मीथेनोन, बट इसकी शक्ल या इसका स्ट्रक्चर तो मीथेनल से मैच करता है, क्योंकि मीथेनल का भी फॉर्मूला जो है वो यही था। लुक्स लाइक मीथेनल। तो सर फिर ये मीथेनोन है कि मीथेनल है? एक्चुअली मीथेनल एंड मीथेनोन के अंदर ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो मीथेनल होता है। तो ये मीथेनोन की जगह एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एज मीथेनल, क्योंकि मीथेनल मतलब एल्डिहाइड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये पहला मेंबर कीटोन्स का नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू में क्या प्लेस करेंगे, 1 एंड 1। अगर आप n की वैल्यू में 1 प्लेस करते हैं तो C1 H2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, ये आ गया CH3। उसके बाद आ गया फंक्शनल ग्रुप, और n डैश में भी हमारे पास कितना आ रहा है, 1, तो C1 ज़ा C 2 n डैश, ये क्या हो गया, CH3। कुल मिला के कार्बन की चेन कितने हो गए, 1 2 3। 2 तो आपने वैसे ही लिए हुए हैं, एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर आ गया 3, तो 3 के साथ नाम क्या हो जाता है, प्रोप, एन, ओन। अब आप देखिए प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम, एन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ओन का मतलब होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप की खास बात है ये बीच में आता है, कभी भी बिगिनिंग और एंडिंग में नहीं आता, क्योंकि अगर ये बिगिनिंग और एंडिंग में आ गया तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, ओ। हर एक कार्बन के क्या बन जाएंगे, 4 बॉन्ड्स, इसके 1 बॉन्ड है, ये आ गया दूसरा, तीसरा, फोर्थ, इसका 1 बॉन्ड है, ये आ गया दूसरा, तीसरा, फोर्थ, तो इसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, CH3, ये हो गया प्रोपेनोन। यही एक ऐसा कीटोन है जिसका कॉमन नेम हमें पता होना चाहिए, और वो कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर में यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं एक और, हमने यहाँ पे n की वैल्यू भी 2 ली और n डैश की वैल्यू भी 2 ले ली। अगर आप n की वैल्यू को 2 लेते हो
तो C2 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, ये आ गया C2H5। फिर बाद में आ गया हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन और N- भी 2 आ गया, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया C2H5। अब देखो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर 4 कार्बन हो गए, एक कार्बन बीच में, कितने हो गए 5, तो 5 कार्बन से हमारे पास ये क्या आ गया पेंटेनोन, पेंटेनोन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर पेंट, 1 2 3 4 5, साथ में क्या आ गया एन, सिंगल 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 बॉन्ड, साथ में क्या आ गया ओन। अब सर यहाँ और यहाँ तो हम लगा नहीं सकते, तो हम इधर इधर इन तीनों में से किसी एक जगह लगाएंगे। एक्चुअली में आप सिर्फ कहाँ लगा सकते हो, 2 कार्बन के बाद या 2 कार्बन से पहले, क्योंकि ये ग्रुप कहाँ पे आ रहा है बीच में, तो आपने कीटोन ग्रुप कहाँ लगा दिया बीच में, तो 2 कार्बन बाद 2 कार्बन पहले। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसके साथ 2 3 4, इसके साथ 2 बॉन्ड है 3 4, इसके साथ 1 2 3 4 हो गए, इसके साथ 2 बॉन्ड है 3 4, इसके साथ कितने हो गए 3 4। तो अब आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो ये आ गया आपके पास कौन पेंटेनोन, राइट। इनफैक्ट इसके अंदर जो कीटोन है वो तीसरे कार्बन पे आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3, इसके अंदर वो दूसरे कार्बन पे आ रहा है 1 2 1 2, किसी से भी ले लो। तो इस केस में वो कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, इसका नाम बन जाता है पेंटेन, और वो किस कार्बन पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे हो, तो हम क्या लिख देते हैं पेंटेन 2 ओन, क्योंकि कीटोन ग्रुप किस कार्बन पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे, 1 2, या तो आप ऐसे ले लो या फिर आप इसको ऐसे ले लो 1 2, बात एक ही है। इसके अंदर वो अगर आप कार्बन चेन यहां से काउंट करो 1 2 3, या फिर आप यहां से काउंट करो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया पेंटेन 3 ओन, राइट। तो इस केस में जब दोनों N और N- सेम कार्बन चेन होती है तो कीटोन ग्रुप जो है वो बीच में आता है। सर कीटोन ग्रुप साइड में इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अभी 2 मिनट के बाद हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। अब आप अगर इसके अंदर नेक्स्ट कार्बन भर दो 3 3, तो 1 1 2 2 3 3, तो जब 3 भरेंगे तो ये क्या आ जाएगा C3H 3 2 6 प्लस 1, तो ये आ गया C3H7। बाद में आ जाएगा कीटोन ग्रुप और देन दोबारा क्या आ जाएगा C3H7। तो आप देख सकते हैं 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, एक बीच में 7 कार्बन एटम हो गए। तो 7 कार्बन के साथ इसका नाम क्या हो जाएगा हेप्टेनोन। हेप्ट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, एन सिंगल 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 बॉन्ड, कार्बन चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कीटोन ग्रुप सर कहाँ लगाना है, इतने सारे हैं, पहले और आखिरी पे तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब आप देखो 3 कार्बन के बाद लग रहा है, 3 कार्बन से पहले लग रहा है, 1 2 3 इसके बाद लग रहा है, 1 2 3 इनसे पहले लग रहा है। तो हमेशा देखो कहाँ पे आ रहा है बीच में, और हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स के लिए हमने क्या लगा दिए हाइड्रोजन एटम। तो आप अगर इसका कंडेंस फॉर्म देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। और अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं तो कितने कार्बन आइटम हो गए 7,
लेकिन कीटोन ग्रुप किस कार्बन पे आ रहा है? अगर आप यहां से लेते हैं 1 2 3 4, यहां से भी लेंगे तो भी 4 है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? हेप्टेन 4 ओन। फोर्थ कार्बन पे क्या आ रहा है? कीटोन ग्रुप आ रहा है। तो ये थी होमोलोगस सीरीज कीटोन की, जहां पे N और N डैश क्या है? सेम। और इसके साथ हमेशा क्या आते हैं? जितने भी कीटोन आएंगे वो सब ऑड नंबर के होते हैं। तो when N and N dash are same gives odd number of कीटोन। तो सर अगर हमको प्रोपेनोन मिल रहा है, पेंटेनोन मिल रहा है, हेप्टेनोन मिल रहा है, तो सर क्या हमें ब्यूटेनोन नहीं मिल सकता? क्या हमें हेक्सेनोन नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको N और N डैश क्या लेने पड़ेंगे? डिफरेंट लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं फिर हम इसको। अब हम कीटोन्स के लिए, इनफैक्ट इवन नंबर ऑफ कीटोन्स पाने के लिए N और N डैश की वैल्यू क्या लेंगे? डिफरेंट। तो हम यहां पे लिख रहे हैं डिफरेंट। डिफरेंट से कीटोन्स आर इवन नंबर कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड। अब आप देखिए, तो सर डिफरेंट है, इनमें से हम ऐसा करते हैं, एक 0 ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं। अब आपकी चॉइस है, ये 0 लेना है या ये 1 लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, एक 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक कार्बन तो आ ही रहा है। तो हमने ये क्या ले लिया? 1, और ये क्या ले लिया? 0। जब हमने ये लिया 1, तो ये क्या आ जाएगा? C1 सा C, C2 H2 सा 2 प्लस 1 कितना आ गया? CH3। बाद में ये अगर आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2 1 सा 2, 2 0 सा 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 1, और ये आ जाएगा COH। अब आपके पास कितने कार्बन आ गए? 1 और 2। आप इसका नाम लिख देंगे इथेनोन। अब आपने जब लिखा इथ, तो 2 कार्बन लिख दिए, एन सिंगल बॉन्ड लिख दिया, कीटोन। अब आप यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात तो एक ही है। मैंने ये देखो कीटोन ग्रुप लगा दिया। टू सेटिस्फाई ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम, जो 4 होने चाहिए, 1 2 3 बन गए, मैंने एक H लगा दिया और इसके साथ 3 H लगा दिया। फिर हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू इथेनॉल, जो क्या होता है? H। तो इस वजह से इथेनोन नाम का कोई भी कीटोन नहीं होता। इनफैक्ट ये जो इथेनोन आप देख रहे हैं, ये इथेनॉल नाम से ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, राइट, एंड स्टेबल। एंड इस वजह से हमको मीथेनोन या फिर इथेनोन, ये दोनों कीटोन्स नहीं मिलते। मीथेनोन और इथेनोन दोनों मीथेनॉल और इथेनॉल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा स्टेबल होता है कीटोन से, इस वजह से। तो चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है। अब हमने एक तरफ लिया 1, एक तरफ लिया 2। अब आप, ये आपकी चॉइस है कि आपने किसको लेना है। इसको आप 2 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात घूम फिर के सेम ही आ जाएगी। ये लोग, हमने यहाँ पे 2 ले लिया, हमने यहाँ पे सेम ले लिया, नाम वही आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो ये आ जाएगा C2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। साथ में आ गया कीटोन ग्रुप, और N डैश की वैल्यू 1 है, तो C1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3। कुल मिला के देखिए कितने कार्बन हो गए? 2, एक 3, एक 4। 4 के साथ इसका नाम क्या आ गया? ब्यूटेनोन। ब्यूट 1 2 3 4, एन सिंगल सिंगल सिंगल,
ओन, अब आप देखो कीटोन कहाँ लग रहा है, एक कार्बन से पहले या दो कार्बन के बाद, दो कार्बन के बाद एक कार्बन से पहले। अब आप देख लीजिए हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। और अगर आप इसका कंडेंस फॉर्म ड्रॉ करते तो ये क्या आ जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा CH3। अगर आप 1 यहां लिखते और 2 यहां लिखते तो ये कैसे हो सकता था, CH3। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम सेम ही आएगा। सर कैसे आएगा, इस केस में चेन यहां से शुरू होगी, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा फोर्थ, इस साइड से चेन नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते, मैं आपको रूल्स में जब समझाऊंगा तो आपको पता लगेगा। और इस केस से भी अगर आप लोगे तो चेन यहां से शुरू होगी, इस साइड से आप चेन शुरू नहीं कर सकते। इस वजह से इनका असली जो नाम है वो क्या है, ब्यूटेन 2-ओन। हालांकि हम तो ब्यूटेनोन पढ़ रहे हैं पर असली नाम क्या है इसका, ब्यूटेन 2-ओन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को छोटा कार्बन मिलता है या कार्बन का नंबर जो है वो मिलता है, छोटा नंबरिंग जो है वो मिलती है। पर आपको हम पढ़ेंगे, अभी आपको फिलहाल ये वाले जो नाम है वो समझने जरूरी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 3 और मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 2, तो मैं एक एक करके चेंज करता जा रहा हूँ। अब ये क्या आ जाएगा C3H7, साथ में क्या आ गया O, N डैश की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा C2H, कितना आ जाएगा 5, तो 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 6 कार्बन के साथ ये आ जाएगा हेक्सेनोन। और अगर ये हेक्सेनोन आता है, हेक्स 1 2 3 4 5 6, एन सिंगल 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 बॉन्ड बिटवीन कार्बन चेन, एंड ओन का मतलब है कीटोन ग्रुप। लेकिन कहां पे आ रहा है, देखो 2 कार्बन से पहले या 3 कार्बन के बाद, तो 1 2 3 के बाद या 1 2 से पहले, और बाकी हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो बचेंगे उनके साथ आप हाइड्रोजन लगा दें। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड ये क्या आ गया CH3। अब सर इसका नाम कैसे शुरू करेंगे, अगेन इसके नाम के अंदर भी आपको कीटोन को छोटा कार्बन देना होगा, छोटा नंबरिंग देनी होगी। अगर मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 आता है, और अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 आता है, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, ये गलत है ये सही है। इस वजह से इसका नाम क्या बन जाता है, असली नाम हेक्सेन 3-ओन। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर ये वाला इधर आता बेटा तो भी वही सेम नाम होता हेक्सेन 3-ओन, क्योंकि चेन यहां से शुरू होती। ये यहां पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन जिस भी जगह पे आएगा, जिस साइड से ये छोटा पड़ेगा नंबरिंग, नाम वो हो जाएगा। तो ये हेक्सेन 2-ओन भी हो सकता है, हेक्सेन 3-ओन भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहां पे आएगा हेक्सेन 2-ओन, यहां पे आएगा हेक्सेन 3-ओन, लेकिन यहां पे आ जाएगा हेक्सेन 3-ओन। सर कैसे, यहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, यहां से आएगा हेक्सेन 2-ओन, कैसे, यहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो हम होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमको ये नाम पता होने चाहिए। हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, हमने उनके नाम भी लिख दिए। वैसे ये जो नाम है ये अगले टॉपिक का पार्ट आता है। तो कीटोन्स की होमोलोगस सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन चेन्स अटैच्ड होती हैं एक ही कार्बन के साथ
तो आपको लेफ्ट राइट दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से इसको मैंने बिल्कुल अलग से कराया। और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप्स थे उसके अंदर एक ही कार्बन चेन इंक्लूड होती है जिनकी नेमिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज कंपेयर टू कीटोन। तो अगर आप कीटोन्स के अंदर N और N' सेम लेंगे तो आपके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन आएगा, कार्बन चेन आएगी। और अगर आप N और N' के नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ कीटोन आ जाता है। पहला मेंबर मीथेनोन एग्जिस्ट नहीं करता एज कीटोन, बल्कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एज मीथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा स्टेबल है। अगेन जो दूसरा हमने एक मेंबर देखा दैट इज इथेनोन, नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। इथेनोन भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा स्टेबल होता है कीटोन से। इस वजह से मीथेनोन और इथेनोन नाम का कोई भी कीटोन नहीं होता, बल्कि उनको हम कैसे पढ़ते हैं, मीथेनल एंड इथेनल। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज की जो होमोलोगस सीरीज है कीटोन्स की समझ में आई। अगर समझ में आई है तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स से भी इन लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि वो भी कीटोन्स की होमोलोगस सीरीज को अच्छे से समझ पाएँ, अपने टॉपिक को और मजबूत कर पाएँ। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर, अगला लेक्चर जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा वो है IUPAC नेमिंग के रूल्स, जो हमेशा पेपर में आते ही आते हैं, वो नोटिफिकेशन भी उसका मिल सकता है। टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।